जैसा कि किसान भाइयों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सभी भाई बहन में स्नेह और प्यार बना रहे। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे धान की स्टेज जब हमारी 20 से 25 या 30 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है। कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने धान की रोपाई लेट से की है और लेट से जब रोपाई करते हैं तो वहां पर कल्लों का विकास और फुटाव बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशन में कौन सी खाद डालनी है, कौन सा स्प्रे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान की स्टेज आपकी लगभग 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, उस समय कल्ले का फुटाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। हम कुछ प्रोडक्ट बताएंगे जिनके जो फार्मूला है बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ये फार्मूला अपनी धान की फसल में डाल देते हैं, कल्लों का विकास बहुत तेज़ी के साथ होगा। धान की जो फसल है एकदम से हरी भरी हो जाएगी, एकदम से कालापन आ जाएगा। कभी कभी देखते हैं धान की पत्तियां हमारी पीली नज़र आती हैं, धान की ग्रोथ रुक जाती है, कल्ले अच्छी प्रकार से नहीं हो पाते हैं। जब समय निकल चुका होता है उस समय आप अगर एक खाद डालते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है कि जब समय से अगर किसी चीज़ का आप उपयोग करेंगे तो रिजल्ट 100% मिलता है। तो यूरिया नाइट्रोजन किसान भाई देते हैं। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, केवल नाइट्रोजन यानी यूरिया का ही प्रयोग कर देते हैं। हल्का सा धान पीला हुआ, यूरिया की बुआई कर दिए। यूरिया से किसान भाई केवल धान की जो हाइट है, जो बढ़वार है, वो बढ़ जाती है और पौधे में हरापन आ जाता है। लेकिन उससे हमारा तना जो मोटा होना चाहिए, कल्लों का फुटाव ज़्यादा होना चाहिए, पौधा स्वस्थ होना चाहिए, ये सब काम किसान भाइयों नहीं हो पाते हैं। जब ज़्यादा से हमारे फुटाव होगा तो बालियाँ भी ज़्यादा आएंगी और लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो हम जानकारी बताएंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट डालना है। किसान भाइयों, यूरिया के साथ अगर आप सल्फ़र 80 या 90% वाला मिला लेते हैं, इसकी डोज आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए। साथ में जिंक आपको जो लेनी है 33% वाली लेनी है। ये किसान भाइयों अगर अपनी यूरिया के साथ में मिला लेते हैं और साथ में लेना है आपको फेरस सल्फेट यानी लोहा जिंक जिसको कहते हैं, जिसको वहाँ पर आयरन की कमी दिखाई देती है, तो इस समय किसान भाइयों डाल देते हैं। और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में आपको फैटेरा, ये चीज़ें किसान भाइयों अगर आप धान की फसल में मिलाकर डाल देंगे तो ये रामबाण दवा मैंने बता दिया। ये फार्मूला अगर डाल देंगे, लेकिन खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में बारिश कम हुई है, खेत में पानी नहीं है, तो आप बुआई करने के बाद पानी आपको भरना है। पानी लगातार 2 दिन आपको ज़रूर वहाँ पर भरा रहना चाहिए, हल्का फुल्का पानी भरा रहना चाहिए, तभी 100% किसान भाइयों रिजल्ट मिल पाएगा। ये किसान भाइयों अगर उपाय अपनी धान की फसल में ये कर लेंगे तो अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय आप देखते होंगे मेड़ पर और किनारे किनारे बहुत जगह खरपतवार बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। आप कितनी भी दवा खरपतवार नाशक की डाल लें, खुरपी से निराई करा देते हैं, लेकिन तब भी कुछ खरपतवार ऐसे हैं रह जाते हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर बैठते हैं। कीड़े मकोड़े जब बैठते हैं तो जब हमारा तना मोटा हो जाता है, उसमें बालियाँ निकलने वाली स्टेज आ जाती है, तो उसमें जो कीड़े होते हैं तने में घुस करके वहाँ पर तना खोखला बना देते हैं, जिसे तना छेदक कीट कहते हैं, पत्ता लपेटक कीट हैं, सुंडी रोग है। ये सब किसान भाइयों अगर समय पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो किसान भाइयों वहाँ पर आपको 100% लाभ नहीं मिल पाएगा, 100% उपज जो है, पैदावार जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों मैंने पिछली वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो हम बात कर रहे थे कि आपको ये कल्लों को बढ़ाना है, फुटाव को बढ़ाना है। कभी कभी देखते होंगे किसान कमेंट कर रहे हैं कि हमारे खेत में कल्लों का विकास 4 ही 5 या 6 7 बना रहता है, इसके ऊपर कल्ले नहीं फूटते हैं। किसान भाई वजह कई कारण होते हैं। मिट्टी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, नाइट्रोजन
जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद दे रहे हैं उसका बहुत समय से अगर नहीं डाल पाते हैं तो उसका बहुत फ़र्क होता है। आपने जब रोपाई की थी, नर्सरी की रोपाई की थी, आप कितने दिन के बाद वहाँ पर पौधा की नर्सरी की रोपाई किए थे? अगर लेट से रोपाई करते हैं तो वहाँ भी कल्लों का फुटाव अच्छी प्रकार से देखने को नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों वहाँ पर जो नर्सरी है आपको 20 से 22 या 25 दिन पर आपको रोपाई ज़रूर कर देनी चाहिए, तभी अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास देखने को मिलता है। कई सारे कंडीशन होते हैं जब धान की पौधे की अच्छी पैदावार किसान भाइयों नहीं मिल पाते हैं। एक तो किसान भाइयों जब बालियाँ निकल आती हैं, बालियाँ निकलने के पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि NPK 05234 का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। जब पूर्ण रूप से बालियाँ निकल आती हैं तो वहाँ पर किसान भाइयों जो NPK 0050 आता है, पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास के कारण ही जो पौधे हमारा भोजन बनाते हैं अच्छी प्रकार से उसमें दाने का भराव होता है। लाइट और चमक जो हमारे दाल की जो क्वालिटी है और क्वालिटी है वो किसान भाइयों मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। और किसान भाइयों बात करेंगे जब आपके खेत में बालियां कुछ परसेंटेज निकल आती हैं और कुछ परसेंटेज निकलना बाकी रह जाती हैं, उस कंडीशन पे किसान भाइयों एक कीटनाशक दवा का आपको स्प्रे करना होता है, जिससे हमारे खेत में जो कंडुआ रोग लगता है इसे हल्दी रोग बोलते हैं, और उस दवा का नाम है प्रोपनोफास। प्रोपनोफास अगर ये फार्मूला किसान भाइयों अपनी जब धान की बालियां कुछ निकल आती हैं, कुछ परसेंटेज निकलना बाकी रह जाती हैं, उस समय स्प्रे कर देते हैं तो किसान की किसी प्रकार का उसमें कीट बालियों में नहीं लगते हैं, जिससे दाने का भराव अच्छी प्रकार से होते हैं, दाने में धब्बे नहीं पड़ते हैं। कभी कभी देखते होंगे लाल या काले धब्बे पड़ जाते हैं, इससे बालियाँ हमारी पिचक जाती हैं, बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, दाने हमारे खोखले हो जाते हैं, जिससे आपको उचित अच्छी पैदावार किसान भाइयों नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीज़ें किसान भाइयों आपको समय पर ज़रूर करना है। समय का अगर विशेष ध्यान देंगे तभी किसान भाइयों अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो किसी प्रकार की अगर जानकारी आपको लेनी है, किसी प्रकार का सुझाव है, नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए।